हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये हमारी क्लास है इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बेटा जी, आज की इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणियां जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें सीखने जा रहे हैं एन पदों का योग। क्या होता है बच्चों एन पदों का योग? ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एन पदों का योग। एनवा पद तो हम लोग सीख चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कि जो आज हमें सीखना है वो है एन पदों का योग। ठीक है, किसके एन पदों का योग? समांतर श्रेणी के सश्रेय यानी कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। ओके, चलिए तो सबसे पहले बच्चों एक क्विज हो जाए। क्विज का एक सवाल देख लेते हैं। आप सभी लोग जो है क्विज का आंसर करेंगे। तो क्विज का बच्चों सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। श्रेणी 2, 4, 6, 8 डैश 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 का 10वां पद क्या होगा? बच्चों इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? जल्दी बताओ। ए, बी, सी या फिर डी? 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा या फिर 26 होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर कर दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर? जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये 2 का पहाड़ा चल रहा है। देख लो भाई, 2 में क्या जोड़ोगे? 2 में 2 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे बेटा 8 आ जाएगा। तो यानी ये क्या चल रहा है? ये समांतर श्रेणी जो है 2 का पहाड़ा है। तो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। 10वां पद पूछा गया है यानी कि 2 गुणा 10। तो 2 गुणा 10 यानी कि 20 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन हमें किससे निकालना है? हमें nवें पद के सूत्र से निकालना है। टीएन। टीएन बराबर क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में कितना होता है? डी होता है ना। अब क्योंकि हमसे पूछा गया है 10वां पद, तो यानी T10। T10 क्या होगा बेटा? जब यहाँ पे n होता है तो यहाँ n-1 आता है। जब यहाँ पर 10 होगा बेटा तो यहाँ पर कितना आएगा? जब यहाँ 10 है तो यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 गुणा में डी। अब बच्चों बताओ ए कितना है? ए है समांतर श्रेणी का पहला पद जो कि 2 है। ठीक है, और बच्चों डी कितना होगा? डी हो जाएगा, देखो इसमें से इसे घटा दो, यानी 4 में से किसे घटा दो बेटा? 4 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? सार्वंतर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 9 और 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया, यानी 2 + 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 18 और 2 कितना हो गया बेटा? 20। तो ये आपका हो गया कौन सा आंसर? कौन सा हो गया बेटा आपका आंसर? 20। 20 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, अब वैसे तो 2 का पहाड़ा में आता था तो इसलिए हमने उसको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन प्रॉपर ये वाला तरीका होगा इस सवाल को करने का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलें आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं बच्चों। तो देखिए समांतर श्रेणी के अब हम एन पदों के योग की बात करते हैं कि जो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग होता है वो क्या होता है। बच्चों देखो, समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का मतलब है, हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों के योग की। समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग। समझ में आई बात? हम किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के शुरू के यानी प्रथम एन पदों का योग। शुरू, प्रथम का मतलब है बेटा शुरुआत वाले। यहाँ पे प्रथम का मतलब क्या है? प्रथम से मतलब है शुरुआत वाले। शुरुआत वाले, शुरुआत के, है ना, शुरुआत के एन पदों का योग। तो क्या होगा बच्चों? देखो, जो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग है, एस का मतलब क्या होता है बेटा? एस को हम दिखाते हैं, इसका मतलब होता है सम से, और सम का मतलब होता है बेटा योग से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एस से दिखाते हैं। एस का मतलब होता है सम और सम का मतलब होता है योग। ठीक है, तो एन पदों का योग है इसलिए एस एन लिखते हैं। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? एस एन बराबर होता है n/2, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और गुणा में कितना होता है? d होता है। ठीक है, ये हो जाता है। ये होता है बेटा आपके पास फॉर्मूला। इसी में एक फॉर्मूला और है। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले आपको बच्चों याद रखने हैं।
एस एन बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका n/2 बड़ा ब्रैकेट और इसके अंदर a प्लस एल। अब यहाँ पर a और l क्या है बच्चों, बता सकता है कोई? देखिए यहाँ पर बच्चों a और l जो है, a जो है वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, a तो सबको पता है समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, प्रथम पद है, और l जो है बेटा समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। अंतिम पद, अंतिम पद मतलब कि बच्चों लास्ट टर्म। अंतिम पद का मतलब क्या है बेटा, ये लास्ट टर्म है ना। अंतिम पद का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, और प्रथम का पद का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है। तो अगर हम पहला और अंतिम पद, अगर हमें ये दोनों पता होंगे ना, तो सीधा हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला, ठीक है, और नहीं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ज़्यादातर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला, ज़्यादातर पहले वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये वाला सूत्र भी लगेगा, कहीं कहीं पर ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, तो वो आपको क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, ठीक है। सवाल तो वैसे आपको यही ध्यान रखना है कि जब आपको ए और एल दिया होगा बेटा, यानी पहला पद और अंतिम पद जब आपको दिया गया होगा, तब आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गई बात सबको? तो ये होते हैं बच्चों समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इतना क्लियर है? आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसके बाद बात करते हैं एपी हमें एक दी गई है, यानी हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। एपी का मतलब क्या होता है बेटा, एपी का मतलब होता है सश्रेय। सश्रेय का मतलब है समांतर श्रेणी, ठीक है। एपी का मतलब है बेटा समांतर श्रेणी, और इसमें क्या बोला जा रहा है, 8 3 -2 डैश 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 के प्रथम कितने पदों का योग बताना है बेटा, इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। इसका मतलब बेटा आपको यहाँ पर n का मान कितना दे दिया, बताओ, आपको यहाँ पर n का मान जो है वो 22 दे दिया गया है, ठीक है। श्रेणी आपको दी हुई है, तो बेटा अगर मैं प्रथम पद की बात करूँ, यानी कि a पूछूं आपसे, a कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे a हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 8, तो बेटा d कितना होगा, d हमारे पास कैसे निकलता है, या तो तीसरे में से दूसरा पद घटा देते हैं, है ना। तो तीसरा पद कितना है, -2 है, इसमें से किसे घटा दो, इसमें से घटा देते हैं बेटा 8 को, है ना, इसमें से 8 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी 8 नहीं है 3 है, 1 मिनट, 8 नहीं है भाई 3 है यहाँ पर, तो यानी ये कितना आएगा बेटा, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। देखो माइनस के 2 में से तीन घटाया तो कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज को, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। बेटा समांतर श्रेणी के n पदों का योग जिसको हम बोलते हैं Sn, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा बताओ, Sn बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 और इसकी गुणा में d, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का n पदों का योग, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर n की जगह पे क्या रखेंगे, 22, यानी S22 बराबर कितना आएगा, 22/2, a का मान कितना है बेटा, a का मान है 2, यानी 2 गुणा में 8 हो गया, प्लस n का मान कितना है 22 -1, और गुणा में d का मान कितना है, d है हमारे पास -5, ये हो गया। ये पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना होगा। अब देखो 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11, सीधी सी बात है भाई, 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये हमारे पास S22 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 11, और फिर अंदर कितना आएगा, देखो 2 अट्ठे कितना होगा 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 22 में से एक जाएगा, फिर कितना आएगा 21, और गुणा में कितना है, माइनस का 5 है, 21 गुणा में -5। चलिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा 16, और देखो बेटा प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये आ गया आपके पास 105, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा 11 गुणा में, ठीक है, इनको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9, और फिर यहाँ बचेगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और वो भी कैसा होगा बेटा, माइनस का होगा,
89 तो आएगा, लेकिन वो भी कैसा होगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर देते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 9 और 8 और 9 कितना हो गया जुड़ के 17 का 7 हासिल लगा 1, यानी कि 9 7 9 माइनस का, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? ये आपके पास आ गया S22 यानी 22 पदों का योग। ये आपके पास आ गया क्या बच्चों, S22 यानी कि 22 पदों का योग। क्लियर है बेटा सबको? बताओ जल्दी से, इतना सबको समझ में आता है किस टाइप से कैसे करना है क्वेश्चन? सबको समझ में आता है बच्चों किस टाइप से करना है, कैसे करना है बताओ? सबको आता है ना समझ में? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो क्या बोला जा रहा है, यदि किसी एपी के, एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, ठीक है, तथा इसका प्रथम पद जो है यानी कि शुरुआत वाला जो पहला जो पद है वो कितना है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। लास्ट टर्म लास्ट नहीं 20वां पद हमें बताना है, यानी हमें बताना है बच्चों T20 कितना होगा ये हमें बताना है। A बराबर कितना दिया हुआ है, क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और बच्चों हमें ये भी दिया है 14 पदों का योग, यानी S14 हमें कितना दिया हुआ है 1050 दिया हुआ है। ठीक है, 1050 दिया हुआ है बेटा। SN जो होता है यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो कितना होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और गुणा में कितना होता है d, ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो कितना होगा देखना, बताना ज़रा जल्दी से, जल्दी बताओ भाई कितना आ जाएगा 14, यानी ये कितना हो जाएगा 14/2 है ना, क्योंकि n की जगह पे हमने क्या रख दिया 14 रख दिया उस फॉर्मूले में। फिर क्या हो जाएगा बेटा 2 गुणा a का मान कितना है 10, फिर प्लस, ठीक है, 14-1, ठीक है, और गुणा में कितना है d, क्योंकि सार्वंतर तो हमें नहीं पता है ना। और फिर क्या आएगा बच्चों, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1050 के। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा देखो 14 का आधा हो गया 7 है ना, 14 का आधा कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 गुणा, और फिर यहाँ कितना आएगा 10 दूनी 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 13d, 20 प्लस कितना हो गया 14 में से 1 गया 13 गुणा d बराबर 1050, ये आ गया आपके पास 1050। फिर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से देखो, अब ये 7 जाएगा उधर, तो यानी 20 प्लस 13d बराबर 1050, और इसको भाग दे देंगे 7 से, तो जब 7 से भाग दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा देखो 20 प्लस 13d बराबर कितना आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, बचा कितना 3, 7 पंजे 35, यानी 150 आ गया। तो बेटा 13d बराबर कितना आ गया 150 में से 20 घटा देंगे तो बच्चों 13d बराबर आ जाएगा 130, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा बेटा 13 धाम 130। ठीक है, d बराबर कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि 13 धाम 130, तो d बराबर आ गया आपके पास कितना 10। ठीक है, अब d बराबर आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है T20 मतलब क्या 20वां पद, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता, सॉरी nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, भूल तो नहीं गए, याद रखना, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है जिसको हम बोलते हैं Tn बराबर होता है a प्लस, फिर क्या आता है बच्चों यहाँ पे जल्दी बताओ, क्या आता है a प्लस n-1 और गुणा में कितना आता है d, यही तो होता है a प्लस n-1 गुणा d। तो भाई यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर n आता है तो n-1 यानी 20 है तो क्या होगा 19 होगा, a प्लस 19d है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, और d का मान भी आपके पास है, a का मान भी आपके पास है, a कितना है a 10 है, यहाँ पे रख दो 10 प्लस 19 गुणा d का मान भी आ गया 10, यानी ये आ गया 10 प्लस 190,
190 और 10 कितना हो गया 200। ठीक है, तो आपके पास T20 कितना आ गया, T20 आ गया आपके पास 200। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आ गया सबको ये वाला सवाल? ये सवाल सबको क्लियर है बेटा? कैसे करा, समझ में आ गया? ठीक है, तो जो जो चीज़ दी गई है उस चीज़ से आगे की चीज़ों को हमें देखना है, समझना है और फिर कर देना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? बताओ जल्दी से, पक्का? पक्का प्रॉमिस? ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेटा जी अगला जो हमारे पास सवाल है वो हमारे पास क्या है, देखो इसमें कहा जा रहा है कि एपी। बेटा एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है सश्रेय। सश्रेय का मतलब क्या हुआ? सश्रेय का मतलब हो गया बेटा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या बोला जा रहा है 24, 21, 18 डैश 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 के ऐसे कितने पद लिए जाएं, ऐसे कितने पद लिए जाएं इसके, ताकि उनका योग 78 हो। ताकि उनका योग कितना हो जाए, ताकि उनका योग कितना बन जाए, 78 बन जाए। अब हमें तो पता ही नहीं कि कितने पद लेने हैं, है ना, हमें नहीं पता बेटा यहाँ पर कितने पद लेने चाहिए। तो हम क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं मेरे बच्चों, हम यहाँ पर मान सकते हैं कि माना n पद लिए जाएं। माना कितने पद लिए जाए भाई, ऐसा हो सकता है कि 10 पद लेने से योग जो है कितना आ जाए 78 आ जाए, या 4 पद लेने से 78 आ जाए, या 5 पद लेने से 78 बन जाए, कितने भी हो सकते हैं, तो हमें तो नहीं पता। तो जो नहीं पता वही तो क्या है, चर है। इसका मतलब बेटा कितने पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए, n पद। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना n पद लिए जाएं। कितने पद लिए जाएं, माना n पद लिए जाएं। तो अगर n पद लिए जाएंगे बेटा, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो n पदों का योग है वो आपके पास कितना है, 78 है। n पदों का योग आपके पास कितना है बेटा, 78। ठीक है, तो अगर n पदों का योग 78 है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, ये होता है n/2, n/2, 2 गुणा में a और प्लस क्या होता है n-1 गुणा में d, 2a प्लस n-1 गुणा में d। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बच्चों 78 के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझो बेटा यहाँ पर कि आपको n का मान निकालना है, क्योंकि यही तो हमें पता करना है ना कि कितने पद लेने चाहिए। तो n का मान तो निकालना है, उसे तो छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, a का मान आप जानते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जो कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, विच इज 24, जो कि कितना है बेटा 24 है, राइट, यस। अब इसके बाद बेटा n-1 और गुणा में d कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, d कितना होगा, कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, या तो तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो, या पांचवे में से चौथा पद घटा दो। कहने का मतलब ये है आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा दो। तो इसका मतलब बेटा 18 में से 21 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 18 में से जब 21 घटाओगे कितना आएगा, -3 ही तो आएगा। मैंने गलत थोड़ी लिख दिया, सही लिखा है ना। 18 में से 21 घटाओगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। वही आपका क्या है, सर्वांतर यानी कि डी है। अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये किसके बराबर है, 78 के बराबर है, 78 के बराबर है। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या होगा बच्चों, 24 दूनी कितना होगा, 24 दूनी 48 है ना, तो n/2, 24 दूनी हो गया 48 यानी 48। ठीक है, और बेटा -3 के अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -3n। ओके, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 कम 3। और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा 78 यानी 78 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप मुझे बताइए कि कितना आएगा, n/2। ठीक है, 48 और 3 कितना हो गया 51, 51 माइनस 3n बराबर कितना 78। ठीक है, तो यहाँ से अब 2 को उधर ले जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा 51 माइनस 3n बराबर 78 गुणा 2। अभी मैं गुणा नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अभी गुणा नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ बच्चे गुणा भी करके लिख देते हैं, बेटा गुणा क्यों कर रहे हो, अगर यहाँ से कुछ कट सकता है तो काट के हटा दो, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देखो ना 51 और 3 के पहाड़े में 51 आता है क्या, तो तुम कहोगे कि सर हमें तो 10 तक ही याद है, 3 धाम 30 होता है,
लेकिन बेटा 17 का पहाड़ा भी तो याद होगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया कितने होते हैं 51 होते हैं, तो उल्टा भी चलते हैं। ठीक है, 17 का पहाड़ा याद है, 17 के पहाड़े में 51 कितनी बार में आता है 3 बार में, यानी 3 के पहाड़े में 17 जो 51 है वो कितनी बार में आएगा 17 बार में आएगा, सीधी सी बात है। तो बेटा यहां से आपने क्या किया 3 को बाहर खींच लिया। अब जब 3 को यहां से बाहर खींचोगे तो यहां बचेगा 17 और यहां बचेगा केवल माइनस का n, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 78 गुणा 2। अब यहां से क्या आ जाएगा देखो n गुणा 17 माइनस n बराबर कितना 78 गुणा 2 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो बेटा जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो गुणा भाग करते हैं, बड़ी समझदारी के साथ बड़े ध्यान से करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि बहुत ही होशियारी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गुणा कर दोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो गुणा करनी ही नहीं है, क्यों क्या जरूरत है गुणा करने की, उसे ऐसे चलने दो। 3 से इसे काटो, देखो 3 दूनी 6 बचा कितना 1 और 3 6 कितना हो गया 18, 3 6 18। तो बेटा यहाँ से आपके पास कितना आ गया 26 दूनी कितना होता है 52। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा n और 17 माइनस n बराबर कितना 26 दूनी कितना होता है 52 होता है। ठीक है, तो ये अंदर गुणा कर देते हैं 17n माइनस n स्क्वायर बराबर कितना आ गया 52, यानी ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस कितना हो गया 52 बराबर कितना हो गया 0। अब बताओ बेटा 13 के पहाड़े में 52 कितनी बार में आता है 13 कम 13 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौका 52, 13 चौका 52, और अगर 13 और 4 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 17 भी आ जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, अब यहाँ से आपके पास दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है, द्विघात समीकरण बन रही है। ठीक है, इसीलिए पहले पढ़ाया गया था। तो बेटा कोई भी चीज हवा में नहीं होती है, कोई भी चीज मजाक नहीं होती है। ठीक है, टीचर अगर आप लोगों को कोई चीज बता रहे हैं समझा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। अगर द्विघात समीकरण पहले पढ़ाई गई है तो उसके पीछे का यही रीजन है बेटा। अब ये द्विघात समीकरण आ गई ताकि आप इसको सॉल्व कर सको आराम से। ठीक है, लेकिन तुम में से कुछ नालायक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बट मैंने पढ़ा दिया है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा n माइनस 13 और फिर यहाँ से क्या होगा बेटा माइनस का 4, दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा जल्दी बताओ, ये आ जाएगा n और n माइनस कितना आएगा 13 बराबर कितना 0। तो बेटा n माइनस 13 और क्या आ गया n माइनस 4 बराबर कितना 0। तो बेटा n माइनस 13 को जब 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और जब n माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, जब n माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि भाई n के तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब n के तो 2 मान आ रहे हैं, 13 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो भैया दोनों लो, दोनों लिए जाएंगे क्योंकि दोनों ही सही हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी के, इसका मतलब यहां से हमें एक बात पता चली, अगर हम इस श्रेणी के 4 पद ले लें, सुन रहे हो, अगर हम इस श्रेणी के कोई से भी 4 पद ले लें तो भी उनका योग कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, और अगर 13 पद ले लें तो भी योग, क्योंकि पता है क्या होगा, कुछ पद प्लस के हो जाएंगे, कुछ पद माइनस के हो जाएंगे, तो वो प्लस माइनस जुड़ घट के क्या बन जाएंगे खत्म, उसमें से कुछ बचेगा कुछ खत्म हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आया सबको बेटा, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, जल्दी बता दो, इतनी बात सबको समझ में आती है ना, बताओ भाई, इतनी बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, योगफल बताना है, किसका योगफल बताना है, ये भी एक इस तरह का भी सवाल आता है एग्जाम में। कह रहे हैं प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग बताइए, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। देखो बेटा पूर्णांकों में तो ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं और जीरो भी होता है। अब वैसे जीरो का तो कोई धर्म है नहीं, क्योंकि जीरो क्या है उदासीन है, जीरो क्या है बेटा, जीरो जो है न्यूट्रल है, यानी जीरो ना प्लस में है ना माइनस में है, तो जीरो क्या है, जीरो कुछ नहीं है, लेकिन जीरो फिर भी पूर्णांक है ना। तो बेटा जीरो को नहीं लेना है ना, आपको कौन से वाले लेने, धनात्मक वाले लेने। कहां से, प्रथम, प्रथम मतलब शुरुआत के, कहां से 1000 तक, तो बेटा शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है 1 से, शुरुआत कहां से होती है बेटा 1 से, क्योंकि जीरो को तो लेना ही नहीं है,
है ना। तो एक आ गया, एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, तीन के बाद क्या आएगा, चार आएगा, चार के बाद क्या आएगा, पांच आएगा। और बच्चों ये कहाँ तक जाएगा, जल्दी बता दो, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा बेटा 1000 तक। कहाँ तक जाएगा ये, 1000 तक। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। देखो जब तुमने एक में क्या जोड़ा होगा, एक जोड़ा तो दो मिला, दो में एक जोड़ा तो तीन मिला, तीन में एक जोड़ा तो चार मिला, चार में एक जोड़ा तो पांच मिला। तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा सार्वंतर है डी वो कितना है, एक है। और जो प्रथम पद है ए वो कितना है, वो भी एक है ना। और बच्चों अंतिम पद क्या है, जल्दी बता दो। लास्ट टर्म भी आपको यहाँ पर पता है, अंतिम पद भी दिया हुआ है जो कि कितना है बेटा, 1000 है। जो कितना है, 1000 है। अच्छा एक बात जरा आप लोग मुझे सोच कर बताना, थोड़ा सा सोचो और सोच कर बताओ कि एक से लेके बेटा तुमने कहाँ तक नंबर लिए हैं, 1000 तक लिए हैं। एक से लेके 1000 तक नंबर लिए हैं, तो ये कितने नंबर हैं बताओ। अरे इतना तो बता सकते हो यार, बताओ जल्दी से। एक से लेके तुमने कहाँ तक नंबर लिए हैं, 1000 तक नंबर लिए हैं। तो टोटल कितने नंबर है, कुल मिला के कितने संख्याएं हैं, तो बेटा कुल मिला के 1000 संख्याएं हैं। अब यहां पर तो ये चीज हमने सीधा सा बता दिया क्योंकि हमें पता था पहले से ही, है ना, हमें पता था तो इसलिए हमने सीधा सीधा बता दिया। लेकिन कुछ सवालों में बेटा हमें पहले से पता नहीं होगा, हमें निकालना पड़ेगा n का मान। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके योग के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अमित सर ने हमें बताया है कि क्या होता है भाई, Sn बराबर होता है n/2, n/2। ठीक है, और फिर क्या आता है अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, a+l आता है, यानी पहला पद और अंतिम पद। तो भाई पहला देखो n का मान तो कितना है बेटा, 1000, यानी s 1000 आ जाएगा। s 1000 बराबर कितना होगा, 1000 और इसके बटे में 2, 1000 बटे में 2। और a का मान कितना है बच्चों, a का मान है आपके पास 1 और d का मान भी कितना है 1। तो 1 प्लस l का मान कितना है, l का मान है आपके पास 1000, यानी लास्ट टर्म। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 1000 का आधा कितना होता है, 500। 1000 का आधा कितना होता है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। 1000 का आधा होता है बच्चों 500। ठीक है, अच्छा और 1000 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1001 आएगा। जब 1000 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1001 आएगा। बस इनकी गुणा कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5 और 2 ये वाली जीरो लगा दी, यानी ये आ जाएगा आपके पास S1000। 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग जो होगा बेटा वो ये होगा। ठीक है, S1000 कितना आ जाएगा आपके पास, 500 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आराम से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है। एक बार और इसकी झलक दिखा दूं, हैं सवाल से आप कह रहे हैं झलक दिखला जा, नहीं, देख लो बेटा, ये पढ़ाई पर ध्यान दे लो, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। तुम लोग बातें बहुत करते हो यार अपने आप में, आपस में तुम लोग बातें बहुत करते हो भाई, क्यों बातें करते हो इतनी, पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो क्या कहा जा रहा है, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक, 1000 तक। उन्होंने बोला था प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग बताना है, तो हमने 1 से लेके 1000 तक लिख लिया। अब इसमें सब में हम तो एक ही तो जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब डी कितना है, 1 है ना, ठीक है। अच्छा पहला पद ए 1 है, अंतिम पद क्या है, यही तो बेटा आपका एल है, यही तो आपका क्या है, एल है, तो वो भी हमने लिख लिया। और 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1000 संख्याएं होती हैं, यानी n का मान कितना हो गया, 1000। क्योंकि यहाँ पे हमें a भी पता था, l भी पता था, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया सीधा सा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बताओ पक्का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब कर लेते हैं एक क्विज। बी रेडी फॉर द क्विज, क्विज के लिए हो जाइए तैयार। आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n² + 3n है तो इसका
दूसरा पद क्या होगा, बताओ बच्चों। सेकेंड टर्म पूछी जा रही है, आपको nवां पद दिया गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है इसका आंसर। किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है 3n² प्लस 3n है, तो इसका दूसरा पद आपसे पूछा जा रहा है। बेटा दूसरा पद कैसे निकालोगे? देखो आपको nवां पद दिया गया है, कितना दिया है? समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो आपको दिया है 3n² प्लस 3n। 3n² प्लस कितना है? 3n है, यही तो है। हाँ यही है। अब बच्चों देखो यहां पर क्या हो जाएगा, उन्होंने पूछा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद, यानी n की जगह पे क्या रख दोगे? n की जगह पे 2 रख दोगे। जहां जहां पर n है उसकी जगह पे क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो यहाँ पे भी 2 रख दो, यानी 3 गुणा में 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 गुणा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 गुणा में 2 दूनी कितना होता है? 4, और 3 दूनी कितना होता है? 6, 3 चौक कितना? 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इज द करेक्ट आंसर, 18 हो जाएगा। सही है बच्चों, इस तरह का सवाल भी आता है जो मैंने आपको करा दिया। चलिए अब बच्चों अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक तरह से n पदों के योग का इंट्रोडक्शन देखा, कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सारी बात तो बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस की है। ठीक है, सबको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी बिल्कुल सिर पे है। ठीक है, और जब भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो फिर किसकी गलती है भाई? सीधी सी बात है, जब आपको पता है कि जो हाफ ईयरली एग्जाम है यानी अर्धवार्षिक जो परीक्षा है बेटा वो कब है, सबको पता है कि ये सितंबर में है और सितंबर में होने वाली हैं। मेरे बर्थडे को छोड़ देना, तुम लोग मेरे बर्थडे का तो बड़ा ध्यान रखते हो कि सर आपका बर्थडे सितंबर में है। भाई मेरे बर्थडे को मत वो करो, मेरा बर्थडे छोड़ो, तुम अपने हाफ ईयरली पर फोकस करो। तुम्हारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है बेटा वो सितंबर में है, और वो भी सितंबर में कब है? 25 से 30 सितंबर के बीच में खत्म हो जाएंगी। 25 से 30 सितंबर के बीच में आपके लास्ट वीक में है बेटा, तैयारी कर लो, मैं बात करा रहा हूँ यहाँ पर, पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से सवाल कर लो और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही वो टॉपिक है, यही वो चैप्टर है, यही वो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जहाँ से सवाल पूछा जाएगा। n पदों के योग पर भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और खाते पीते भी रहो, है ना। चलो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।